मोहब्बतों में बांटते हैं कि नफरतों की बाढ़ को भी काटते हैं। इल्जाम यूं ना लगाओ मोहब्बत को भी। आज हर एक लम्हा मोहब्बतों में बांटते हैं कि नफरतों की बातों भी काटते हैं। सही कटिंग हो रही है। जी हाँ, सही कटिंग हो रही है। देख लीजिए। हाँ भाई, ये शिकायत आ रही है, इसकी थिकनेस का फर्क। सर ये स्पेसर का फॉल्ट था, वो सेट हो गया है। अब जो कटिंग होगी इंशाल्लाह सेट होगी। ख्याल रखो। जी हाँ, शिकायत नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी। इसकी भी शिकायत है, कम है। सर ये 2 दिन से बिजली का था, तो उस वजह से जो है हीटअप नहीं होता। जनरेटर बड़े बड़े उन्हें इस्तेमाल करो ना। जी सर, आइंदा से इस्तेमाल करें। तो ये स्टैंडर्ड चाहिए हमें बाहर से, तो हम मार्केट के अंदर कर सकते हैं। हमने क्या क्या बात है सर, वो गुलाम हुसैन ऑपरेटर का मशीन में हाथ आ गया। हाँ, तो ऐसा करो, उसे फौरन अस्पताल लेके जाओ और साथ तुम साथ जाओ। ठहरो, ये रखो और मुझसे रास्ते में रहना। जल्दी करो। ले आओ बेटा। ये ले। हाँ, सारे ले आई कपड़े? जी अम्मी। मैंने कल सुरैया को बुलवाया, वो पैकिंग करेगी। बहुत अच्छी पैकिंग करती है। अली बेटा, तुमने डिसाइड किया क्या बनवाना है? अली भाई, क्या हुआ? सर में दर्द है आपके? हाँ, हल्का सा दर्द हो रहा है। मैं चाय बना दूं? नहीं, बिल्कुल मूड नहीं हो रहा चाय पीने का। और प्लीज अब तुम कोई काम ना करो। ले, भला चाय बनाना भी कोई काम होता है? अच्छा, अगर तुम्हें काम करने का इतना ही शौक हो रहा है ना, तो अपने घर जाके करना, ठीक है? तो क्या अब ये मेरा घर नहीं है? पागल हो गई क्या? है, तुम्हारा ही घर है। पूरा हक है तुम्हारा इसके ऊपर, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अली, क्या बात है बेटा? सर में ज्यादा दर्द हो रहा है? लाओ, मैं दबा देती हूँ। तुम क्या कर रही हैं? आप क्यों दबा रही हैं?
अरे कोई बात नहीं, बचपन में भी जब तुम्हारे सर में दर्द होता था ना तो मैं ऐसे ऐसे दबाती थी तो ठीक हो जाते थे तुम। क्या आप भी बच्चों की तरह हमें ट्रीट करती हैं अभी तक? वो इसलिए बेटा कि तुम्हारे अब्बू की डेथ के बाद तुम दोनों ही तो हो जिसके सहारे मैं जिंदा हूँ। अम्मी, आपने भी तो अब्बू की डेथ के बाद उनकी कमी का एहसास नहीं होने दिया। इधर आए मेरे पास। वो इसलिए कि तुम दोनों मेरे इतने प्यारे और अच्छे बच्चे हो कि कभी जिंदगी में मुझे दुख ही नहीं दिया और हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश की। अब रुबाब की जिम्मेदारी से फारिग होते ही मैं बहू ले आऊंगी अपने घर। वाह अम्मी, ये की ना आपने काम की बात। दे ताली। चलो तुम तो भागो भी अपने घर। अच्छा जी। अम्मी और सर में दर्द बढ़ा दिया। अच्छा लाओ लाओ मैं दबाती हूँ। अच्छा तो भाई क्या लिखा? We are sending these samples of the material. गुड, रिगार्ड थैंक्स। आ गए बेटा। गुलाम हुसैन कैसा है? ब्लड बहुत सा आया हुआ है, अरेंज हो गया है, मगर एक हाथ बुरी तरह कुचला गया है उसका। अल्लाह रहम करे। बेहोश था अभी तक, हालत ठीक नहीं है उसकी। डॉक्टर्स उसका वो हाथ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा करे ऐसा हो जाए। मजदूर के हाथ ही तो उसकी जिंदगी होते हैं। सुनो जी सर। हॉस्पिटल के नाम एक लेटर लिखो कि गुलाम हुसैन के इलाज के सारे खर्चात हमारी कंपनी पे करेगी। राइट सर। यार ताहिर, बड़ा अच्छा किया तुमने जो अलग से अपार्टमेंट ले लिया। तुम्हारे पहले वाले घर में तो अलहदा बैठने की जगह ही नहीं थी। अरे बैठना तो क्या, बात भी सरगोशी में करनी पड़ती थी। जैसे कोई जुर्म करने का प्लान कर रहे हो। यार अभी का प्लान क्या है? क्या हम अकेले म्यूजिक सुनते रहेंगे? लो, इतने सारे हम बैठे हुए फिर भी हम अकेले। मेरा मतलब है वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, वो रंग कहाँ है? भाई वो काम तो मैंने बाबर के सुपुर्द किया था। क्यों बाबर, क्या हुआ उसका? यार मैंने की थी बी से बात, वो कह रही थी मैं केक के और मुना को लेकर आ रही हूँ। भी खुद उन्हें लेकर आ रही है? सीरियसली गाइस, आई एम टेलिंग यू, मैं उस औरत को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। यार उसे तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, फॉर द सेक ऑफ केके एंड मुना। लगता है वो लोग आ गए। बाबा जा यार, दरवाजा खोल। कहीं दरवाजा खोलते ही उस बोरिंग दीपक मेरी नजर न पड़ जाए। प्लीज जा यार। यार जब वो अंदर आएगी तो उस पर नजर पड़ेगी ना। फातिमा, जरा हांडी को देखना बेटा। अरे आंटी लाएं, मैं सब्जी काट देती हूँ। बेटा कुछ काम मुझे भी करने दिया करो। आंटी आप भी ना। जीनिया, ताहिर को फोन कर देना कि आज वो खाना सबके साथ खाए। अलग घर उसने क्या ले लिया कि आना जाना भी कम कर दिया। आंटी वो काम में जो बिजी रहते हैं। मैंने तुम्हारे अंकल से कहा है कि उसके काम का लोड थोड़ा हल्का कर दें। आंटी ताहिर भाई के पास जरा सा भी काम ना हो या फरागत हो, वो तो बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं। वो लड़का अपनी जरा भी नहीं सोचता, हर वक्त काम की फिक्र करता है। मैंने भी सोच लिया है, इस बार ताहिर से कहूँगी कि रुबाब की शादी में कोई लड़की पसंद करके मुझे बता दें, वरना मैं अपनी पसंद की लड़की से उसका रिश्ता तय कर दूँ। तो क्या ताहिर भाई शादी के दौरान लड़की पसंद करने के काम में लगे रहेंगे? लड़की देखने के लिए शादी ब्याह से और अच्छा मौका कौन सा होता है? लेकिन अगर ताहिर भाई को एक से ज्यादा लड़कियां पसंद आ गई तो फिर मैं देखूंगी हमारे बेटे के लायक कौन।
ठीक है आंटी, वी आर वेटिंग फॉर अ यम्मी लंच। श्योर। अच्छा, डॉक्टर शरीफ ने खुद फैसला किया या और डॉक्टर्स भी आए थे? जी सर, एक दो डॉक्टर और भी आए थे, लेकिन उन्होंने ही बात की थी। होश आ गया था गुलाम हुसैन? जी होश तो आ गया था, लेकिन तकलीफ बहुत थी, इसलिए डॉक्टर्स ने उनको दोबारा बेहोशी की दवा दे दी। यस सर। ये एम्बेसी वालों से हमारी मीटिंग कितने बजे? सर 3:30 बजे। कोई कंफर्म किया उन्होंने? जी सर, 2 बार फोन आ चुका है उनका। शहरयार कहाँ है? सर वो तो फोर्ट कासिम गए हुए हैं। आओ ताहिर आओ। ताहिर ये गुलाम हुसैन की बीवी हैं और ये उनकी बेटी। गुलाम हुसैन, मिस्त्री गुलाम हुसैन? डॉक्टर्स ने उसका हाथ काटने का फैसला किया। मेरी यहाँ एक जरूरी मीटिंग है, तुम ऐसा करो कि अस्पताल जाओ और वहां से एग्जैक्ट पोजीशन मालूम करो। तो अंकल आप फिक्र मत कीजिए, मैं चला जाता हूँ। और सुनो, फाइनल फैसला होने तक तुम गुलाम हुसैन के और लवाकिन से मालूमात करना। जी अंकल। ऐसा हमारा और कौन है? जो भी फैसला करना है आप ही को करना है। ठीक है बेबी, ठीक है। मैं भी मीटिंग के बाद वहां पहुंचता हूँ। जी आप आइए मेरे साथ प्लीज। बड़ी मेहरबानी। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम मुंशी साहब। जी कहिए। ये लीजिए बेगम, तमाम रकम जमा करा दी है। अब कोई 2 तारीख को देता है, कोई 5 को और कोई 10 को, इसलिए अलग अलग रसीदें बनवा दी हैं। रकम का मामला है, इतनी सारी रकम घर में तो नहीं रख सकते ना। ये क्या मुंशी साहब, ये तो उतना ही टोटल हुआ जितना पिछले महीने था। 7 नंबर फ्लैट वालों ने इस महीने भी किराया नहीं दिया। जी हाँ बेगम साहबा, उनसे जब भी राब्ता किया जाए तो पता चलता वो शहर में नहीं है। जमीनों का मसला चल रहा है उनका, इस वजह से आना जाना रहता है उनका। हर मर्तबा हफ्ते 10 दिन का कह रहे हैं वो। लेकिन अब तो 3 महीने हो गए मुंशी साहब, ये तो कोई ठीक बात नहीं है। आप ऐसा कीजिए, उनके बिजली और गैस के बिल निकलवाइए। जी बेहतर, ये तो मैं भी जाते हुए किए लेता हूँ। और फिर दूसरा काम ये कीजिए कि उन्हें नोटिस भिजवा दीजिए फ्लैट खाली करने का। नोटिस वकील के जरिए? मुंशी साहब आप ऐसा कीजिए, मुझे पेपर दीजिए, मैं लिख कर देती हूँ, आप कोरियर कर दें, कल वो रिसीव कर लेंगे। लेकिन बेगम साहिबा, इस तरह आपके हाथ से नोटिस भेजने से कहीं वो उल्टा केस करके फ्लैट पर कब्जा ही ना कर लें। अरे नहीं मुंशी साहब, वो भला कब्जा कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा भी करेंगे तो नुकसान उन्हीं का होगा। उन्हें किराया तो जमा करवाना पड़ेगा, भले वो कोर्ट में जमा करवाएं, और फिर वकीलों के खर्चे अलग। आप बैठिए, चाय पी कर जाइएगा। सुनिए बेगम साहबा, एक मसला है। अब क्या मसला हो गया? सरफराज साहब के बेटों जाहिद साहब और नवाज साहब ने किराएदारों से राब्ता किया है कि वो आपको किराया न दें। क्यों? उन्हें क्या हक पहुंचता है? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन किराएदारों को तशवीश हो रही है बेगम साहबा कि कहीं जायदाद झगड़े की तो नहीं है। आप तो जानती हैं बेगम साहबा कि अगर जाहिद साहब और नवाज साहब ने वाकई को कानूनी चाराजोई की तो किराएदार इसका फायदा जरूर उठाएंगे। कह तो आप ठीक रहे हैं मुंशी साहब,
लेकिन बहरहाल आप इस बात का जिक्र अली से मत कीजिएगा, वो खामखा में गुस्सा करेगा। मैं भावलपुर में अपने वकील से राब्ता करती हूँ। बेगम साहबा, ये दस्तखत कर रहे हैं कुछ कागजात पर। ठीक है, चेक साइज वालों के प्रॉपर्टी के भी हैं। ठीक, ये लीजिए मुंशी। जी शुक्रिया। बैठिए, अब आप चाय पीकर जाइएगा। ताज, मुंशी साहब के लिए चाय लेकर आओ। डॉक्टर साहब, हाथ काटना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली मिस्टर ताहिर, हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। इसमें जहर फैलने का खतरा है। लेकिन डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा। आप बस किसी तरह से कोशिश कीजिए कि उनका हाथ बच जाए। देखिए, रुपए पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करें, इनके सारे अखराजात कंपनी पे करेगी। वी नो अबाउट इट, लेकिन अगर कोई भी सूरत होती ना तो हम आपको जरूर बता देंगे। देखें, हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते। अगर हम वक्ती तौर पर उनका हाथ नहीं भी काटते तो चंद हफ्ते या 2-4 महीने बज़ाहिर तो वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन उसके बाद जहर उनके जिस्म में इस खतरनाक हद तक दाखिल हो चुका होगा कि उनका जिंदा रहना मुश्किल होगा। डॉक्टर्स का ख्याल है कि फैसला जल्द से जल्द कर लें, वरना जहर फैलने का खतरा है। आपने अंकल से बात की? जी हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे बात हुई है। वो भी बहुत दुखी थे। उन्होंने तो फैसला आप लोगों पर छोड़ दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जो आप लोगों को ठीक लगे। 3 बजे तक का टाइम रखा है डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जी अभी तो नहीं, लेकिन ऑपरेशन से पहले शायद मिला। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया किस बात का? आप लोग यहाँ इंतज़ार कीजिए। अभी 12:30 बजे हैं, 3 बजे तक तो अंकल भी फारिग होकर आ जाएंगे। भाई, मेरा तो पहली मर्तबा अली की एग्जीबिशन में आने का इत्तेफाक हुआ है। ये तो वाकई बड़ा कमाल का है। इसीलिए तो मैं लेकर आई हूँ आपको। ये तो आप जानते हैं कि वो अच्छा लड़का है, आज उसके फन का कमाल भी देखिए। सही, आइए। और ये है मेरी कारकर्दगी, जैसा कि एब्स्ट्रैक्ट। यार अली, मैंने नोट किया है कि तुमने अपनी तस्वीरों में औरत के चेहरे को छुपाया हुआ है। मुझे लगता है अली किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसका चेहरा किसी को दिखाना ही नहीं चाहता। क्यों भाई, क्या वो लड़की इतनी बदसूरत है क्या? शराब बहुत खूबसूरत है, बस मैं ये चाहता हूँ कि अपने दोस्तों की बुरी नज़र से बचा दूँ। तो वहाँ ले यार। अच्छा। आए और भी देखें। अगर मैं सबको ये बता दूं कि इस तस्वीर में छुपी हुई सूरत किसकी, तो बोलो और सोचो कि होगा क्या? कि तुम्हारे भाई की मेहनत ज़ाया हो जाएगी जो उससे इस चेहरे को छुपाकर इन तस्वीरों में की। वैसे तुम्हें रुबाब के भाई का ख्याल है या अपनी रुसवाई का खौफ? मेरी रुसवाई भी तुम्हारी रुसवाई, मेरी होने वाली भाभी। पेंटिंग्स अच्छी नहीं देखी, अली ने अच्छी बनाई।
लैंड का सारा सहरा, सारा क्रेडिट मेरी मदर को जाता है। शी ऑलवेज सपोर्टेड। अली साहब, आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है? मुझे क्या चीज़ इंस्पायर करती है? मुझे मेरा एनवायरनमेंट, मेरा माहौल, मेरी आबो हवा, मेरी ज़मीन, ये सारी चीज़ें इंस्पायर करती हैं। क्योंकि मैं खुद बेसिकली एक ज़मींदार फैमिली से हूँ। मैंने अपनी मिट्टी को अपने आंखों के सामने ज़रखेज़ होते देखा। तो क्या यही वजह है कि ज़्यादातर आप लैंडस्केप पेंट करते हैं? आई थिंक यस, यही वजह है। मैं जब भी लैंडस्केप पेंट करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है और मेरी मदद को। मैम, क्या वाकई ऐसा है? हाँ, अली जब छोटा था तब से लैंडस्केप पेंट करता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि इसकी जड़ें अपनी मिट्टी में बहुत मजबूत हैं। आपको मुल्क से बाहर मुख्तलिफ गैलरी से भी ऑफर्स हुए, लेकिन आपने अपने मुल्क में ही एग्जीबिशन लगाई, इसकी कोई खास वजह? हाँ, ये सही है कि मुझे बाहर से काफ़ी ऑफर्स मिले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं अपने मुल्क में अपनी शनाख्त बनाऊँ, क्योंकि आर्टिस्ट की असल शनाख्त उसके मुल्क से ही होती है। यानी अपने मुल्क में पहचान बनाने के बाद अब बाहर जाने का भी इरादा रखते हैं? ज़रूर, लेकिन पाकिस्तान के एम्बेसडर की हैसियत से, अपने मुल्क के आर्ट, अपने मुल्क के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। थैंक यू सर। Well done, my boy, well done. हेलो। हेलो, मैं ज़ुबैर बात कर रहा हूँ। नादरा आंटी से बात हो सकती है? जी, वो अम्मी तो बाहर गई हैं। चलें, अच्छा है। वैसे भी मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आपसे किस तरह बात हो सकती है। मुझसे? मुझसे क्यों? दरअसल मैं ये कहना चाहता था कि आप तो जानती हैं कि मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ और आपके घर में ज़्यादा अफराद हैं नहीं। शायद आपको एडजस्ट होने में मुश्किल हो। ये आपकी सोच है या किसी और ने आपसे कुछ कहा है? ये सोच तो आजकल हर लड़की की है। मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरे लिए फैमिली से अलग होना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मुझे बिजनेस भी अलग करना पड़ेगा और नए बिजनेस में अगर लॉस हो गया तो ना घर का रहूंगा ना घाट का। मैं ये तो नहीं जानती कि बाकी लड़कियां क्या सोचती हैं, लेकिन मुझे तो शुरू से ही भरा पूरा घर बहुत पसंद है। अपने अब्बू की तो सिर्फ यादें ही है मेरे पास, मगर मुझे खुशी है कि अब आपके अब्बू की सूरत में मेरी ये महरूमी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये सुनकर न सिर्फ मुझे खुशी हुई बल्कि इत्मीनान भी हो गया है। ज़ुबैर, आप इत्मीनान रखें। मैं जानती हूँ कि शादी का मतलब क्या होता है। शादी का मतलब होता है एक दूसरे का दुख सुख में साथ। मेरी यही कोशिश रहेगी कि जिस चीज़ से आप खुश हों, आपको इत्मीनान मिले, मैं वही करूं और उसी में मेरी खुशी भी होगी। अल्लाह हाफिज़। गुलाम हुसैन, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? कैसी तबीयत हो सकती है साहब? जिस्म का एक हिस्सा कट गया, लगता है सारी जिंदगी ही खत्म हो गई। इन्हें बहुत दुख है अपने हाथ के कट जाने का, हर वक्त गुमसुम से रहते हैं। आप आए हैं तो इतनी बात भी की है इन्होंने। अंकल, मैंने गुलाम हुसैन को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर इन्होंने इस बात को अपने दिल पर ले लिया है। तुम गम क्यों करते हो गुलाम हुसैन? एक हाथ के कट जाने से जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाती है। साहब, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो घर वालों पे बोझ बन जाए। आप क्यों फिक्र करते हैं? हम सब आपके बारे में जरूर कुछ ना कुछ सोचेंगे, इनफैक्ट करेंगे भी। क्यों अंकल? नहीं भाई, हम क्यों कुछ करेंगे, ये खुद अपने लिए करेगा। देखो गुलाम हुसैन, बात ये है कि जब तक डॉक्टर कहते हैं तुम आराम करो, जैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो तुम आके अपना काम संभाल लेना। जी? मगर अब्बू का तो एक हाथ नहीं है, वो कैसे काम करेंगे? भाई, तुम लोगों ने इस हाथ का इतना बड़ा मसला क्यों बना लिया है? खुदा का शुक्र है कि इसका दूसरा हाथ है।
लेकिन मैं तो अपना सारा काम इसी हाथ से करता था। अब दूसरे हाथ से मैं कैसे काम कर सकूंगा साहब? मैं समझता हूँ कि वाकई तुम्हें शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ दिन में प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखो, हाथ से बढ़कर तुम्हारा तजुर्बा है, जिसकी इस कंपनी को सख्त जरूरत है। साहब, आप वाकई बहुत बड़े लोग हैं, इसीलिए अल्लाह ने आपको इस कदर नवाजा है। ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। सुनो भाई, तुम बहुत ख्याल रखना है इनका, समझे? अंकल मैं टेक केयर कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा गुलाम हुसैन, ठीक? अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़ गुलाम साहब।